स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जंतर मंतर वाले जुनैद मियां को आप बहुत अच्छे से अब जान गए होंगे। इस वक्त मुसीबत में हैं और इतनी बड़ी मुसीबत में हैं कि सीजेपी वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा जुनैद मियां ने शुरुआत में बता दिया था और उसके बाद उनके तमाम बयान पलट पलट कर आते रहे। अब इसी बीच जुनैद मियां पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा उनके चचेरे दादा ने किया है और बताया है कि जुनैद ने कहां से कैसे पैसा खर्च किया और कितना पैसा खर्च किया। इसके साथ ही दादा ने यह भी बताया कि किस तरीके से जुनैद रो रहा था जब योगी पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। दरअसल आपको बता दें कि जुनैद मियां जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके बाद से लगातार हर दिन जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ को नाश्ता, चाय, कोल्ड ड्रिंक, खाना, पानी सब उपलब्ध करा रहे थे और दान का काम कर रहे थे। और ऐसे में जुनैद मियां जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो मुसीबत में फंस गए, क्योंकि भाई जो कुछ पैसे कमाता हो 10-20 हज़ार या लाख रुपए भी महीना, वो रोज 7-8 लाख रुपए कहां से खर्च कर रहा है। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मांग ली, क्योंकि गाजियाबाद और इस आसपास में ही जुनैद का पूरा काम धंधा और घर है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच शुरू की, फंडिंग के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की, तो जुनैद मियां विक्टिम कार्ड खेलने लगे। ऐसा विक्टिम कार्ड कि मुसलमान हूं इसीलिए इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। जब जुनैद मियां ने ये बातें बोली तो उसके बाद उनके यहां लगातार नेता भी पहुंचने लगे। कभी कांग्रेस वाले इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचकर जुनैद मियां को गले लगाकर उनका साथ दे रहे हैं, तो कभी कोई और इसी बीच अब दादा ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। दादा ने जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने बताया है कि जुनैद को परेशान किया जा रहा है। जुनैद बहुत सीधा बच्चा है। जुनैद और जुनैद के परिवार को बेवजह योगी की पुलिस टारगेट कर रही है। दादा अपने बयान में कहते हैं, पुलिस 2 बार जुनैद के घर आकर पूछताछ कर चुकी है। पुलिस रात में आई थी और बच्चों को भी परेशान किया था। जुनैद ने जो सेवा की उसके लिए उसने लोगों से पैसे नहीं लिए, लोगों ने खुद से सामान भेजा और जुनैद के खुद से 2-4 हज़ार रुपए ही खर्च हुए हैं। जुनैद को बिना वजह ही परेशान किया जा रहा है। जुनैद नाहल गांव में अपने घर पर ही दुकान चलाता है और कुछ दुकान उनकी किराए पर दी हुई हैं। जुनैद बहुत सीधा बच्चा है और लॉ की पढ़ाई भी कर रहा है। जुनैद और उसका परिवार डरा हुआ है और पुलिस के पूछताछ से वह रोने भी लगा था। पुलिस एक दिन आई और जुनैद को लेकर गए, उसके राशन कार्ड समेत कई कागजात भी लेकर गए हैं। तो कुल मिलाकर जुनैद के चचेरे दादा ने ये बातें कही, जिसमें उन्होंने बताया कि जुनैद ने 2 से 4 हज़ार रुपए ही इस पूरे प्रोटेस्ट में खर्च किए हैं, इससे ज़्यादा पैसा उसने खर्च नहीं किया है। बाकी जो रोज खाना खिलाता था वो तरह तरह के लोग, अलग अलग लोग खाना वहां पर उपलब्ध कराते थे, सुविधा भेजते थे और जुनैद बस वही खाना लोगों तक पहुंचाता था। ये नहीं है कि जुनैद रोज 7 से 8 लाख रुपए खर्च करके खुद के जेब से खाना खिलाता था। तो अब ये दादा ने बात बताई है। इसके अलावा दादा ने यह भी कहा है कि पुलिस जब लगातार पूछताछ कर रही है तो जुनैद काफी डरा सहमा हुआ है, क्योंकि बहुत सीधा लड़का है जुनैद और ऐसे में पुलिस की पूछताछ में वो रोने भी लगा। लेकिन जब आप जुनैद को देखेंगे तो पहले दिन से वो डटे रहे सीजेपी वालों के साथ। अभिजीत दीपके ने उनके पैर तक छू लिए, उनका खूब आदर सत्कार भी वहां पर हुआ। जब जुनैद मियां थक जाते तो उनका पैर भी प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर दबाया जाता था, क्योंकि वो खाना खिला रहे थे। सुबह में चाय, बिस्किट, नाश्ता पूरा, फिर लंच, फिर उसके बाद शाम को स्नैक्स, सेब, संतरे, फिर जूस, ये सब जुनैद मियां फिर रात में डिनर उपलब्ध करवाते थे। तो उनका पाँव भी खूब दबाया जाता था, क्योंकि लोगों का पेट भर रहे थे। लेकिन बस यही बात जुनैद मियां के लिए परेशानी का सबब बन गई। अब आगे जांच होगी, फंडिंग हुई नहीं हुई, ये आगे की बात है। लेकिन अभी कुल मिलाकर लगातार हर दिन के साथ जुनैद मियां की मुश्किलें बढ़ रही हैं और वो विक्टिम कार्ड भी खूब खेल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जहां से ऑनलाइन डिलीवरी भी आ रही थी फूड की, उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस ने की है कि किसने बल्क में ऑर्डर किए हैं खाने का, कौन पैसा दे रहा है, ये सब की जांच की जा रही है। क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या उसका फायदा दूसरे लोग, दुश्मन लोग तो नहीं उठा रहे हैं, इसी की बस जांच चल रही थी। लेकिन इतने में ही जुनैद मियां फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मुसलमान हूं इसीलिए मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बहरहाल अब जिस तरीके से दादा ने ये बातें बताई हैं
खुलासा किया, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।